हुमा, एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, 2-3 घंटे में आ जाऊँगा। संडे के दिन तो घर पे रहा करें, हर वक्त बिजी होते हैं आप। एक दिन तो हमें मिलता है छुट्टी का, अब उसमें भी आपने जाना शुरू कर दिया। अरे वो एक्चुअली बहुत ज़रूरी काम से जाना था, सॉरी। अरे अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। कैसे हो राशिद बेटा? मैं ठीक हूँ, आप यहाँ खैरियत? हाउ आर यू राशिद भाई? आई एम गुड। राशिद बेटा मैं तुमसे ही मिलने आई हूँ। अरे आइए आइए। खैरियत खाला, कैसे आना हुआ? हाँ बेटा, बहुत दिन से सोच रही थी तुमसे मिलने के लिए। ये अदनान आया ना, सोचा इसके साथ ही आ जाऊँ। मैं पहचाना नहीं इन्हें। अरे ये अदनान है, हमारे मोहल्ले का बच्चा, मेरे बेटों की तरह है। और जब मुझे कोई काम पड़ता है ना तो मुझे लेके फिर लेता है। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। आइए, आप लोग अंदर आइए। बेटा जब तक लोग हैं शादियां तो होती रहेंगी। अल्लाह का शुक्र है मेरा काम ठीक चल रहा है। महीने में एक आध शादी तो मैं करा ही देती हूँ। शुक्र अदा करो कि खाला की वजह से तुम्हें मुझ जैसा शौहर मिला। शुक्रिया खाला। वो मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तो कोल्ड ड्रिंक पीऊंगी। ठीक, कोल्ड ड्रिंक ले आती हूँ। राशिद बेटा, मुझे तुमसे ज़रूरी काम है, तुम बुरा तो नहीं मानोगे? अरे भला मैं क्यों बुरा मानूंगा? ये अदनान है ना, इसकी कहीं जॉब लगा दो। सारा दिन मारा तवाड़ा फिरता है और शाम को खाली हाथ घर आ जाता है। एजुकेशन क्या है आपकी? जी मैंने ग्रेजुएशन किया है। और किसी काम का एक्सपीरियंस? सेल्स का काम किया मैंने। सेल्स का? फिर तो समझो कि तुम्हारी जॉब हो गई। हाँ फरहान, कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा यार, एक बंदा भेज रहा हूँ, सेल्स का एक्सपीरियंस है, इसको जॉब देनी है ज़रूर। थैंक यू यार। तुम्हारा नंबर दे देता हूँ, मेरे रेफरेंस से बात कर लेगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आपका काम तो हो गया। हुमा, क्या सोच रही हो तुम? इतनी देर कर दी कोल्ड ड्रिंक लाने में। अब हाँ चले। अच्छा बेटा, अब हम चलते हैं, इसकी नौकरी ज़रूर लगवाना। अरे अभी आपके सामने ही तो बात की है। इनको मैंने फरहान का नंबर भी दे दिया है, मेरे रेफरेंस से बात कर लेना, इंशाल्लाह जॉब हो जाएगी। और खूब दिल लगा के काम करना, तरक्की करोगे। जी राशिद भाई बहुत शुक्रिया, मैं आज ही हमसे टाइम ले लूँगा। अच्छा बेटा, तो हमारे घर ज़रूर चक्कर लगाना। जी खाला, हम ज़रूर आएंगे। चलो बेटा। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, वो किचन में थोड़ा काम है।
हुमा कुछ नर्वस नज़र आ रही है। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। मे बी मेरा वहम हो, लेकिन आजकल तुम अपने यूजुअल सेंस में नहीं हो। वो ना, मैं हीराबाजी की वजह से परेशान हूँ। वो बेचारी बीमार है ना, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, अल्लाह ना करे उन्हें कुछ हो जाए। सच बोल रही हो? मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगी? हुमा, मुझे तुम्हारी यही सच्चाई तो पसंद है। अरे हाँ, वो अदनान की जॉब हो गई। कौन अदनान? वही जो कल खाला के साथ आया था। अच्छा हुआ। क्या अच्छा हुआ? यही कि उसकी जॉब हो गई। हुमा, पता नहीं क्यों मुझे कभी कभी लगता है कि जैसे तुम अदनान को पहले से जानती हो। नहीं तो, और आप मुझ पे शक कर रहे हैं? मैं भला तुम पे क्यों शक करूंगा। खैर, वो सुबह ऑफिस के लिए नेवी ब्लू शर्ट इस्त्री कर देना। हाँ ज़रूर। कौन? मैं हूँ अदनान, दरवाज़ा खोलो। मुझे पता है तुम दरवाजे के पीछे ही खड़ी हो, पुरानी आदत है तुम्हारी। मिठाई लाया था जॉब की खुशी में। दरवाज़ा खोलो वरना राशिद को दे दूंगा रात को। क्या चाहता है ये? डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अदनान, मेरा पीछा छोड़ दो। देखो मैं मैरिड हूँ। और मैं अब भी कमा रहा हूँ तुम्हारे इंतजार में। हमारे बीच जो कुछ भी था वो सब खत्म हो चुका है। तुम प्लीज जाओ यहाँ से। ये मिठाई खिला देना अपने शौहर को। अब जाओ यहाँ से, दोबारा कभी मत आना। ये बता दूं कि हालात बहुत खराब है मेरे। चलता हूं मैं, फिर आऊंगा। वैसे हुमा, अब काफ़ी बेहतर तबीयत है हीराबाजी की। हुमा, हाँ, क्या क्या कहा? कहाँ गायब हो? कहीं नहीं, सॉरी, वो मैं सुन नहीं सकी। मैं उन्हीं के बारे में सोच रही थी। बेचारी कितनी परेशान थी ना पैसों के बारे में। अच्छा हुआ हम चले गए, उनकी कुछ मदद हो गई, वरना क्या करती वो। परेशान क्यों? नहीं, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा रही। सोच लो, अगर मुझे बाद में पता चला तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं उनके बारे में सोच के थोड़ा परेशान हूँ। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह।
लगता है कोई है ही नहीं घर पे। लगता है चला गया। अस्सलाम वालेकुम खाला, मैं हुमा बात कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम। कहो कैसे फ़ोन किया मुझे? खाला, आप अदनान को क्यों लाई थी मेरे घर? तो इसमें क्या हुआ? उसको जॉब की ज़रूरत है, मैं तुम्हारे घर ले आई। खाला, आप जानती हैं ना वो मेरा मंगेतर था, फिर भी आप उसे यहाँ ले आई। तो ये बात राशिद को तो पता नहीं है ना? अगर राशिद को जरा भी शक हो गया ना, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। आप तो जानती हो कितना जिद्दी इंसान है। अच्छा बाबा, गलती हो गई, जान छोड़ो मेरी। देखिए खाला, जो भी हुआ भूल जाएं। राशिद को प्लीज प्लीज कुछ मत बताइएगा। अरे मैं क्यों बताऊंगी? हेलो, कौन? मैं हूँ तुम्हारा साबका उम्मीद। कैसी हो? मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? क्या चाहते हो अदनान? मैंने तुमसे कहा था ना, मेरे माली हालात ठीक नहीं है, इसलिए तुमसे रब्ता किया है। अगर मुझे कल तक 2 लाख रुपए ना मिले तो मैं तुम्हारी और अपनी पिक्चर्स राशिद को दिखा दूंगा और उसे वो सब कुछ भी बता दूंगा जो हमारे दरमियान कभी हुआ ही नहीं था। 2 लाख बहुत बड़ी रकम है, मैं कहाँ से इंतजाम करूंगी? बड़ा माल है तुम्हारे उस अमीर शौहर के पास, चाहो तो बहुत आसानी से दे सकती हो, बाकी तुम्हारी मर्जी है। अगर फैसला कर लो तो मेरे इसी नंबर पर रब्ता कर लेना, कल आके ले जाऊंगा पैसे। मैंने तुझे एक ज़रूरी काम से बुलाया है। कुछ पैसे वैसे कमाने हैं तुझे? मामला क्या है? कमाने हैं पैसे? अरे वो हुमा नहीं है, उसकी बड़े अमीर घर में शादी हुई है। हाँ तो फिर मैं क्या करूँ? तेरी साबका मंगेतर थी ना, तो तेरे पास उसकी कुछ तस्वीरें तो पड़ी होंगी। हाँ तस्वीरें तो हैं खाला। अरे उसे दिखा के तू 2 लाख की रकम का मुतालबा कर दे। अरे नहीं खाला, वो तो बेचारी मेरे इतने इसरार करने के बाद आई थी और वो मंगनी के बाद बनाई थी तस्वीरें। और खाला हमारा कोई ऐसा वैसा चक्कर नहीं था। अरे तेरे पास तस्वीरें तो है ना, छोड़, दूसरा रुख हम दिखा देंगे। और उससे कह दे कि अगर उसने ये रकम ना दी तो ये तस्वीरें तू उसके शौहर को दिखा देगा और कुछ झूठ तू अपने पास से लगा देना। फिर तू देख, मुझे यकीन है कि वो घबरा के तुझे रकम दे देगी। वाह खाला, बड़ी चालाक हो खाला। लेकिन मेरा हिस्सा कितना होगा? अरे बराबर बराबर करेंगे हिस्सा। लेकिन खाला मैंने उसका घर नहीं देखा। अरे मुझे पता है, मैं ले चलूंगी तुझे, फिक्र क्यों करता है तू? अब देख, मैंने तेरे फायदे की बात की है, अब जा मेरे लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आ। अरे क्या खाएगी खाला, मुझे बता। अरे जाके ब्रोस्ट लेके आ जा। मैं यूं गया और यूं आया। अरे अदनान, खैरियत? कैसे आना हुआ? वो राशिद भाई, मैं शुक्रिया अदा करने आया था, आपने जॉब करवा दी ना, तो चलता हूँ मैं फिर। अरे रुको, अब आए हो तो चाय पीकर जाना। आओ। वो राशिद भाई फिर कभी सही। अरे नहीं नहीं, अंदर आओ, कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ। कैसी चल रही है तुम्हारी जॉब? आओ आओ, अंदर आओ। अरे वहाँ कहाँ रुके हो, अंदर आओ।
तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? ये लो अदनान, आज के बाद मुझे ब्लैकमेल नहीं करना। हुमा, ये मिठाई कौन लेके आया आप? और तूने मुझे बताया क्यों नहीं? और ये पूरा पैक डब्बा तुमने डस्टबिन में क्यों फेंका हुआ है? मिठाई? कौन सी मिठाई? ये मिठाई। क्या हुआ, तुम इतना घबरा क्यों गई हो? और वैसे भी आजकल कुछ दिनों से तुम अजीब अजीब सी हरकतें कर रही हो। मामला क्या है ये? ये डब्बा अदनान लेकर आया है। वो मेरा आपका मंगेतर था। वो मुझे कुछ दिन से ब्लैकमेल कर रहा है, और ये कुछ पुरानी तस्वीरों को लेकर। हुमा, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्यों छुपाया मुझसे ये? वो बहुत घटिया इंसान है, इसी वजह से मैंने उससे मंगनी तोड़ दी थी। ठीक है, तो मेरा साथ दोगी? हाँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। फिर एक प्लान है मेरे पास। उसको उसी के जाल में फांसते हैं। जिस तरह उसने तुम्हें ब्लैकमेल किया है, हम भी इसको उसी तरह ब्लैकमेल करेंगे। क्या तुम मेरा साथ दोगी? तो तुम जैसा कहो मैं वैसा ही करूंगी। अच्छा राशिद भाई, मैं चलता हूँ। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? मैंने तुम पर एहसान किया और तुमने ये बदला दिया मुझे मेरे एहसानों का। हाँ, वो तो हुमा ने मुझे सब कुछ बता दिया था। देख, थोड़ी देर में पुलिस आती होगी। क्या हशर करता हूं मैं तेरा? राशिद भाई, ये सब खाला का किया धरा है, मैंने कुछ नहीं किया है। कसम से मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे माफ कर दे राशिद भाई, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, मुझे माफ कर दे। अरे रुक, वक्त तक बस इतनी सी बात थी हुमा। तुम बिला वजह परेशान हो रही थी। अरे शौहर हूं मैं तुम्हारा, और एक बात हमेशा याद रखो, बीवी का अच्छा साथी और सच्चा दोस्त सिर्फ और सिर्फ उसका शौहर ही होता है। तुम्हें ये सब बातें मुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी। राशिद, मैं घबरा गई थी। अरे जब कुछ किया ही नहीं तो घबराना कैसा? और हाँ, आइंदा मुझसे कुछ मत छुपाना।